खेती किसानी का जिक्र आते ही दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। कोई तंग हाल फटे हाल काया आंखों के ऊपर उल्टी हथेली की छाया देते आकाश में बादलों की बाट जोह रही है, या फिर माथे पर हाथ रखे जमीन पर फटी दरारें निहार रही है। मीडिया भी ऐसी ही तस्वीरें छापकर या दिखाकर पाठकों और दर्शकों की सहानुभूति बटोरता रहा है। लेकिन अब वह समय दूर नहीं जब ऐसी तस्वीरें अतीत में खो जाएंगी। यहाँ हम किसी ज्योतिष की बात नहीं कर रहे हैं, ये समय की मांग है और समाज की ज़रूरत भी। सबसे बड़ी बात, परिवर्तन का पहिया इस मुकाम की ओर प्रस्थान कर चुका है। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 1918 की स्पेनिश फ्लू की विश्वव्यापी भीषण महामारी और प्रथम विश्व युद्ध के कालखंड पर पहुँचे। उस समय को औद्योगिक क्रांति का शैशवकाल कहा जा सकता है। अब 100 साल बाद ये कहने में संकोच नहीं कि औद्योगिक क्रांति सैचुरेशन पॉइंट यानी ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां रोज़गार सृजन की रफ्तार को और तेज़ करने की गुंजाइश नहीं बची। अगर अपने भारतवर्ष पर फोकस करके देखें तो यहाँ के सशक्त वर्कफोर्स यानी कामगार हाथों, खासकर युवाओं को सिर्फ उद्योगों के सहारे काम नहीं दिया जा सकता। इसे साबित करने के लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत भी नहीं है। इस कोरोना काल में किसी हाईवे पर जेठ की चिलचिलाती दोपहरी में हज़ारों मील का सफ़र करते मजबूर मजदूरों के झुंड को देखा जा सकता है। ये भीड़ यूं ही अपनी मिट्टी का मोह छोड़ धक्के खाते सुदूर प्रांतों में नहीं गई थी। विषमताएं और अदूरदर्शी नीतियों ने इनके गांव जवार यानी स्थानीय इलाकों में रोज़गार के ठिकाने विकसित ही नहीं होने दिए। ये बताने की बात नहीं कि वहाँ रोज़गार की संभावनाएं कृषि की कोख से पैदा होती हैं। भारतीय कुटीर उद्योग के दम पर स्वावलंबन और स्वरोजगार की यही सोच महात्मा गांधी की थी, जिसे हमने समय के साथ औद्योगिकीकरण की चकाचौंध में भुला दिया। देर से ही सही सरकार ने लेकिन इस बारे में सोचना शुरू किया है। कोरोना संकट में मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में 1.67 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए दिए हैं। पैकेज की परिकल्पना और उनके बिंदुओं का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि कृषि क्षेत्र को लीक से हटाकर उसको नया कलेवर या यूं कहिए स्मार्ट स्वरूप देने की तैयारी है। कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग, ई-मार्केटिंग और उत्पादों को देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए कृषि विपणन कानून में परिवर्तन की तैयारी को इस स्मार्टनेस के रूप में देखा समझा जा सकता है।